मैंने सियासतदानों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। मैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब से मिला, मैं एमएल वली खान साहब से मिला, मैं फवाद चौधरी साहब से मिला, मैं सलमान अकरम राजा साहब से मिला और आज मैं हूँ राना सनाउल्लाह साहब के पास। शेर अली साहब, आबद शेर अली साहब के वालिद, उन्होंने आप पे एक इल्ज़ाम भी लगाया था कि पता नहीं 20 तो अब एक आतिफ राना पता नहीं हो गया, तो ये 21 कत्ल हो गए जो राना सना साहब ने किए। उन्होंने कहा जी 14 तो वो मॉडल टाउन वाले ते बाकी उन्होंने 6-7 किया। उन्होंने कहा जेडे पुलिस मुकाबले फलां जगह होया फलां जगह होया। आप समझते हैं कि आपने एक बंदा भी नहीं मरवाया। आपको परवेज़ मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार किया गया, बदतरीन तशद्दुद हुआ आप पर, मूछें, सर, अबरू मुंडवा कर जख्मी हालत में कहीं वीराने में छोड़ दिया गया। 15 दिन मुझे एक ऐसी जगह पे रखा गया, वहाँ पे टॉर्चर किया गया। टॉर्चर क्या करते थे? कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते थे, आपके हाथ पीछे बांध देते थे, उसके बाद मार रहे हैं। आपको पता नहीं है कि एक आदमी है, 2 है, 4 हैं, 10 हैं। लगा कभी दोनों मर्तबा के बस शायद अब ये आखिरी लम्हा है? हाँ बिल्कुल, ये तो है। क्यों बाल, क्यों मूंछों के, सर के, क्यों? उनका ये ख्याल था कि एक तरफ वो थे जो जद्दा चले गए परवेज़ मुशर्रफ साहब से डील करके, दूसरी तरफ आप थे जो मारें खा रहे थे। तुसी भी वेड़ा कट लेंदे, तुसी भी किसी मुल्क चले जाते। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली चली जाती है जद्दा, तो नवाब नसरुल्लाह खान साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक फिक्रा बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने हमेशा सियासतदानों से डील किया। यानी उनको भी नहीं पता था नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे। पहली दफ़ा एक बिजनेसमैन से वास्ता पड़ा, मैं इसमें मार खा गया। पहले नवाज शरीफ साहब ने तो माना ही नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से किसी किस्म की कोई डील हुई, किसी ने भी की। फिर जब साद हरीरी साहब और सऊदी शहजादे मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज जो सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 10 साल मुआहदा था, नवाज शरीफ वापस ना आए, तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुआहदा 10 साल का नहीं था, 5 साल का था। नहीं, एक जेल में बैठा आदमी डील कैसे कर सकता है? अभी आपने एक जुमला बोला अगले सवाल पे आने से पहले कि जेल में रहकर कोई कैसे डील कर सकता है। आपके कई बयानात ऐसे हैं कि इमरान खान डील चाहता है, इमरान खान डील करना चाहता है, तो फिर ये इमरान खान कैसे जेल में रह के डील करना चाहता है? उन्हें अब अपने आप को सियासतदान समझना चाहिए, उन्हें सियासतदान बनना चाहिए, लेकिन वो अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत पे यकीन रखते हैं। आपने भी हमेशा, मुस्लिम लीग ने भी इस्टेब्लिशमेंट से बात की। जनरल जिलानी साहब ने हाथ पकड़ा, ज़ियाउल हक साहब ने दस्ते शफ़क़त रखा। नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी का पहला डिक्टेटर जनरल वहीद काकड़ आए और दोनों मुस्ताफ़ी हो गए। दूसरी उनकी ज़िंदगी में आए परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनसे साद हरीरी या सऊदी अरब के वो डील हुई और उन्होंने डील मानी, जद्दा चले गए। फिर ब्रिगेडियर नियाज़ थे जनरल मुशर्रफ साहब के बुज़ुर्ग, उनके ज़रिए फिर दोबारा डील हुई, लंदन चले गए। पीडीएम थी, तो आप क्या कहते थे? वो इमरान खान से कौन बात करता है? हम मौलाना साहब आपके सरबराह थे, पीडीएम कहते हैं निक्के दा अब्बे नाल गल करनी। शहबाज शरीफ साहब रातों को मिलते थे जन बाजवा साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब डीलें करते थे जन फैज़ हमीद से, आसिफ ज़रदारी साहब डीलें फरमाते थे और कहते थे फार्मूला बनाने वाले कह रहे हैं फार्मूला बनाओ। मैंने कहा नहीं, पहले इनकी छुट्टी करवाओ फिर फार्मूला बनाओ। तो आप भी तो सारे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करते थे। हाशमी साहब की मैं किताब पढ़ रहा था, जेल डायरियों पर मुश्तमिल उनकी किताब जिंदा तारीख। कई जगहों पे उन्होंने लिखा है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ अपने फैसलों में मुझे एतमाद में लेते थे, ना नवाज शरीफ साहब मेरी तजावीज़ मानते थे। जावेद हाशमी साहब पार्टी से निकलते हैं इतनी खिदमात के बाद, तो मरियम नवाज साहब ट्वीट करती हैं, एहसान फरामोश आदमी, बीमार आदमी, बीमार आदमी, जावेद हाशमी, जावेद हाशमी। ये उनको ज़ेब देता था। एक बंदा जो आपके लिए जेल काट रहा है, उसको आप लंदन में बैठ के कह रहे हैं यार इसकी मदद क्यों कर रहे हो? वो पार्टी के लिए जेल काट रहा है, मारें खाता है, उस पर तशद्दुद हो रहा है। तो अगर उस बंदे ने कहा हो कि जी मैं अब तक ये दे चुका हूँ और अब हर महीने जनाब मुझे ये कहा जा रहा है, तो आप बताएं कि मैं ये करूँ?
शाहिद खाकन अब्बासी और चौधरी निसार क्यों पार्टी छोड़ दी? बस ऐसे ही किसी बात पे दोनों का मामला हुआ है और उसके ऊपर फिर चौधरी निसार अली खान साहब ने भी लचक का मुजाहरा नहीं किया। खाकान अब्बासी साहब जो हैं ये बड़ा खुला डुला आदमी है, उसका अपना कोई कसूर नहीं है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब, इनकी लड़ाई जो है ना वो उसमें वो बह गए हैं। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा कि मैं मरियम नवाज की लीडरशिप में काम नहीं कर सकता। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, शहबाज शरीफ भी वो लीडर नहीं है जिनकी मैं ताबेदारी करूं। चौधरी निसार अली खान का कई मरतबा बयान आया, नवाज शरीफ साहब के बच्चों के जूते सीधे नहीं कर सकता कि मैं मरियम नवाज के अंदर काम नहीं कर क्यों सकता। मरियम नवाज के अंदर क्यों नहीं काम करना? मरियम नवाज साहबा के पीछे बुजुर्ग लीगी खड़े होते हैं या मरियम नवाज साहबा के फैसले बुजुर्ग लीगियों को मानने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं मरियम नवाज साहबा के सामने बैठ के मैंने 10 मरतबा उनको कहा कि ये गलत है और मैं कभी उनके साथ हाथ बांध के नहीं खड़ा हुआ। हमेशा जो है वो पूरे कद से खड़ा होता है। ऐसा कमीशन बनाएंगे जो 1996 के बाद से फौज की तरफ से जमहूरी हुकूमतों को हटाने और कारगिल जैसे वाक़यात की तहकीक करेगा और इससे मुतल्लक जिम्मेदारी का तयन करेगा। कर लिया जी? नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। मिसाके जमहूरियत की शेख 32 खुफिया एजेंसियों के सियासी शोबे ख़त्म किए जाएंगे। कर लिया करना थे हमने। ये 2013 के बाद हमारा एजेंडा ये था। नैब ख़त्म कर दिया जाएगा जी बिल्कुल। हुण क्योंकि इमरान खान ने भुगतना इसलिए रखा है। आपको नहीं ऑफर हुई फॉर्म 47 की? वही टोला जिसने 11 से लेके 18 तक इस मुल्क में जमहूरियत का सियासत का बेड़ा गर्क किया। पहले तो बड़े दूध और शहद दी नहर बह रही। नवाज शरीफ साहब जीते थे कि यास्मीन राशिद साहबा जीती थी? आधी रात को आरओ को क्यों बदलना पड़ा नवाज शरीफ साहब के हल्के से? कितनी सीटें होंगी सर आपकी मुस्लिम लीग की इस जनरल इलेक्शन में? 89 है पंजाब से। पंजाब का मुझे ज़्यादा मालूम है। और ये जेन्युइन सीटें? नहीं, जेन्युइन कैसे होती? मैं वैसे कह रहा हूं, जीते ये सही जीते। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है भाई। मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछ रहा हूँ जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं कि ये सीटें जेन्युइन हैं। मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं। तो दूसरे हिस्से में आपने साथ रहना है। बड़े मज़े के सवालात राना सनाउल्लाह साहब से आपने पूछने हैं। पहले हिस्से में अल्लाह हाफिज़।